ससुर और बहू। एक बार एक गांव में एक रीना नाम की औरत और रवि उसका ससुर रहते थे। एक दिन रीना झगड़ा करने अपने मायके गई और रीना बेटा तू यहाँ इस वक्त? अपनी बेटी रीना को शाम के समय दरवाजे पर देखकर सुमन जी लगभग चौंकते हुए बोली, हाँ मैं, और इस वक्त? क्या अब ये मेरा घर नहीं है? अरे कैसी बातें करती है, ये तेरा ही तो घर है। रवि भाई साहब कहीं गए हुए हैं? मेरा मतलब किसी के यहाँ गए हुए हैं। रमा ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा, गए नहीं थे मगर मैंने आज सब झंझट ही खत्म कर दिया है। झंझट? कैसा झंझट बेटा तू बता। रवि भाई साहब ठीक तो है? घर में घुसते हुए रोहन बाबू चिंतित से होकर बोले, जो कि ड्यूटी से लौटे थे, पापा दुखी कर दिया था तो बात बात पर में डांटते रहते हैं। सोचा था राहुल जी के बाद मैं उनकी बहू नहीं बेटा बनकर सेवा करूंगी, मगर कहीं कुछ तो कभी कुछ, हर दिन मुझे दुखी करते रहते हैं। क्या किया तूने रवि भाई साहब के साथ? बोल। गुस्से से रोहन बाबू चिल्लाते हुए बोले, पापा मुझे समझ नहीं आता, अब मेरे पापा हो या मेरे ससुर के भाई। बेटी घर आई है, बजाय इसके कि उसके दुख दर्द को पूछते बस रवि भाई साहब। रीना आखिर बात क्या है? सुमन जी बीच में बोली। रीना रो पड़ी। माँ आप जानती हो ना, राहुल जी के जाने के बाद मैं नौकरी भी करती हूँ और अपने ससुर की देखभाल भी, मगर जब देखो मुझे ही ताने देते रहते थे। कल बोले मेरे दो दोस्त कहाँ क्या आ गए, तुमसे चाय बनाकर पिलाना भी नहीं हुआ। मैंने कहा बाबू जी दूध खत्म हो गया था तो ताने तो लाने चली गई थी, लेकिन लाई तो आपके दोस्त चले गए थे। मैंने बस उन्हें बताना चाहता तो बिगड़ पड़े और कहने लगे तुम झूठ बोलती हो, मेरा एक छोटा सा काम तुझसे नहीं होता और मेरे पेंसिल पर पूरा हक जमाती हो, लेकिन मेरा ख्याल रखना भी नहीं हो पाता तुमसे। इससे तो अच्छा है मैं वृद्धाश्रम चला जाता, वहाँ अच्छे से रहता और अपनी सारी पेंशन अपने ऊपर खर्च करता। मैं तंग आ गया हूँ इस ज़िंदगी से। माँ उन्होंने मुझ पर पेंशन का ताना मारा, उनकी पेंशन जितना आती है उससे कम खर्च है क्या उनका? दुनिया भर की रिश्तेदारी, ऊपर से सवेरे शाम किच किच, बस मैंने भी सुना दिया। तो वह आग बबूला होकर बोले, तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे किसी वृद्धाश्रम में? इस घर से अच्छी तो मेरी ज़िंदगी किसी वृद्धाश्रम में रहेगी, कम से कम वहाँ खाना तो अच्छा मिलेगा। मैंने भी गुस्से में कह दिया था। हाँ चले जाइए ना, कोई कौन रोकता है, कुछ तो शांति मिलेगी मुझे। मैं तंग आ चुकी हूँ आपसे। बस उन्होंने अपना बैग तैयार किया और मैंने भी उन्हें कल सुबह ही शहर से बाहर वाले एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और आज ऑफिस से सीधा यहाँ आ गई। हे भगवान, ये तुमने क्या पाप कर दिया बेटा? रवि भाई साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, तो कल वापस घर आ गई थी तो तुझे उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई क्या? घर के बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं, ऐसे तो कल हम भी तुझे बस बोझ लगेंगे। रीना रोहन बाबू और सुमन जी की ओर देखने लगी जो कि रो रहे थे। फिर उसे बीती हुई शाम याद आई। जब वह घर पहुंची तो घर एकदम से शांत था। जब वह पानी पीने के लिए फ्रिज खोलकर बोतल निकाल रही थी तो बाबूजी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, रीना एक गिलास पानी मुझे भी। जी बाबूजी, मगर वहाँ कोई नहीं था, उसे अकेलापन लग रहा था। सचमुच बाबूजी तो चले गए थे, साथ में घर की खुशियाँ भी ले गए थे। तुझे पता भी है रवि भाई साहब तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मुझे बताया था ना उन्होंने। वे बोल रहे थे कि रीना मेरी बेटी नहीं बेटा है, मगर मैं अपने लिए उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। वो मेरे जीते जी दूसरी शादी नहीं करेगी, साफ साफ मना करेगी। वो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ले, एक पिता होकर अपनी बेटी को बर्बाद होने दूँ नहीं। आप उसे समझाते क्यों नहीं रोहन बाबू? मेरी कुछ सुने तब समझाओ ना उसे। वो कहती है कि आप उसकी जिम्मेदारी हैं तो उसे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी और शायद इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ताकि तुम उनसे परेशान होकर दूसरी शादी कर लो। हे भगवान, कहते हुए रीना तेजी से अपने पर्स उठाकर बाहर की ओर दौड़ी। वो लगातार दौड़ती रही। आश्रम पहुंचकर जैसे ही उसने बाबूजी को देखा तो उसे गले लगी, जैसे बचपन में मेले में बिछड़ने के बाद मिलने पर अपने बाप के गले लगी थी। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ बाबूजी, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके तुमसे दूर हो जाऊंगा, मगर ये बूढ़ा अपने बेटे को तो खो चुका है, मगर अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। रवि बाबू फूट फूट कर रोने लगे। चलिए बाबूजी घर चलते हैं। दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर खड़े रोहन बाबू और सुमन भी मुस्कुरा रहे थे। दूर खड़े सोहन बाबू और अरुणा भी पास आ गए। रोहन बाबू ने रवि को गले लगाकर बोला, आप तो मुझसे बढ़कर पिताजी का फर्ज निभा रहे हैं। उसकी माँ बोली, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम राजेंद्र जी को वृद्धाश्रम से घर ले जा रही हो। रीना अपने पिता को घर ले गई। अब वह खुशी से जीवन में बिताने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो